Good morning to all of you. Welcome you all in class 11th Economics. In the previous class, we have started the new chapter, chapter 3, that is method of the statistical inquiry, that is sample and the census method. Okay. So in previous class, we have studied what is the meaning and concept of the population as well as the universe, population or the universe, and we have started the next topic, that is methods of the statistical inquiry, in which we have discussed that is there are two types of the method for the statistical inquiry, that is census method and the sample method. In previous class we have already discussed what is the census method, the suitability for the census method, merits and the demerits of the census method. Okay, so in today's class we are going to start the meaning of the sample method. Okay, so let's start. Okay, so meaning, it is the method, we are talking about the sample method. Okay, so it is the method in which data are collected about the samples or group of items taken from the universe for study and the conclusion are drawn on their basis. Okay, ये मेथड होता है जिसमें क्या होता है, डेटा क्या होते हैं, कलेक्टेड होते हैं अबाउट द सैंपल्स की तरह हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, और ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हमने सेंसस मेथड में क्या किया था कि ईच एंड एवरी आइटम को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फॉर द स्टडी. बट इसमें क्या है कि अगर टोटल यूनिवर्स या टोटल नंबर दिया है, उसमें से हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं. ओके, पूरे यूनिवर्स से ईच एंड एवरी आइटम से हम सबको नहीं लेते हैं, क्योंकि सब में हम लोग सेंसस मेथड में पढ़ते हैं. सैंपल मेथड में क्या करते हैं, कुछ नंबर ऑफ आइटम्स को हम लोग टेक कर लेते हैं, कहाँ से, यूनिवर्स से, फॉर दी स्टडी. अब हम इनकी स्टडी करते हैं एंड द कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस, और इसी के रिजल्ट पे ही हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं इन सारे यूनिवर्स का. सिंपल है. सेंसस मेथड में क्या है, हम लोग ईच एंड एवरी आइटम को लेते हैं फॉर दी स्टडी, बट इन द केस ऑफ द सैंपल मेथड हम सैंपल को क्या करते हैं, यूनिवर्स में से, टोटल में से क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं. इसी पे क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं, एज वेल एज जो भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं ऑन देयर बेसिस, कि हम जो भी इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, ये हम इसी पे पूरे यूनिवर्स पे भी अप्लाई कर देते हैं कि हाँ यही कंडीशन यहाँ पे भी हो रही होगी. ठीक है. सो वंस द पॉपुलेशन इज आइडेंटिफाइड, जैसे ही एक बार पॉपुलेशन आइडेंटिफाई हो जाती है कि हमें किसकी स्टडी किस पे करनी है, सो द रिसर्चर सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. जैसे ही ये पॉपुलेशन आइडेंटिफाई हो गया, अब क्या करता है, जो भी रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को ले लेता है रैंडमली. देखिए इसके वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बताते हैं आपको. ठीक है, वो क्या करता है, इन सारे इसमें से पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट कर लेता है. ओके, एंड ड्रॉज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल, और इसी सैंपल से ही वो क्या कर लेता है, कंक्लूजन को ड्रॉ कर लेता है कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम है तो मतलब इन पूरे यूनिवर्स में भी यही प्रॉब्लम होगी. ओके, सो अ सैंपल रेफर्स टू अ ग्रुप और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. सैंपल क्या है, इट रेफर्स टू द ग्रुप और द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कुछ सेक्शन फ्रॉम विच डेटा आर ऑब्टेन, जिनके थ्रू क्या होता है, डेटा को हम ऑब्टेन करते हैं. सो अ गुड सैंपल इज, कोई एक गुड सैंपल, जो एक सैंपल अच्छा है, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, स्मॉलर देन द पॉपुलेशन. वो क्या होगा, इट वुड बी अ स्मॉलर देन द पॉपुलेशन, वो स्मॉलर होगा देन द पॉपुलेशन से. सबसे पहला सैंपल ये हो गया, क्योंकि सैंपल हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से ही लेते हैं. नेक्स्ट इज अ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन. वो क्या है, वो रीजनेबली क्या करेगा, वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के बारे में वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगा एट अ मच लोअर कॉस्ट एंड द शॉर्टर टाइम. अब देखिए, अब अगर हम लोग इतने की स्टडी करेंगे तो इसमें क्या होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, एज वेल एज टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा. बट अगर हम सैंपल की स्टडी, अगर हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा है, उसको पढ़ना है, आपके पास अगर 20 चैप्टर्स होते हैं, उसको पढ़ने में आपका क्या है,
ज़्यादा आपका लेबर लगता है, आपका टाइम कंज्यूम होता है। अब उन्हीं 20 चैप्टर्स में से मैंने बोला कि बस 3 चैप्टर पढ़ना है आपको, तो क्या होगा, आपका टाइम भी कम बचेगा ना। सेम चीज़ यही है कि पॉपुलेशन का क्या है, अगर हम लोग पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तो यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी कंज्यूमिंग है। बट अगर हम सैंपल की स्टडी करेंगे तो इसमें टाइम भी सेव होगा एज वेल एज कॉस्ट भी सेव होगा। ओके, एग्जाम्पल, सपोज यू वांट टू स्टडी द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल इन अ सर्टेन रीजन, कि अगर आपको स्टडी करना है कि एवरेज इनकम किसी भी एरिया में, किसी भी लोकेलिटी रीजन में कितनी एवरेज इनकम है, मतलब लोगों की इनकम कितनी है अराउंड। सो यू सेलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द रीजन एंड फाइंड आउट देयर इनकम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, आप किसी लोकेलिटी और रीजन में चले गए, वहाँ पे 40 हाउस होल्ड्स हैं, 40 हाउस होल्ड्स हैं। अब ये वहाँ की क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई। अब इन 40 हाउस होल्ड से मैं क्या करूँगी, 10 हाउस होल्ड को हम लोग सेलेक्ट कर लिए। ओके, 10 हाउस होल्ड क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। इन 10 हाउस होल्ड्स में हम ये एवरेज इनकम इनकी क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, इनकी एवरेज इनकम फाइंड आउट कर लेंगे। इनकी इन 10 हाउस होल्ड जाके उनकी मैं स्टडी कर लेंगे हम लोग, कि एज अ जो रिसर्चर है वो स्टडी कर लेगा कि इनकी हाउस होल्ड की कितनी इनकम है। सो द एवरेज इनकम ऑफ द सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज यूज्ड एज एन एस्टिमेट ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द इंटायर रीजन। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमको इनकी एवरेज इनकम 10 हाउस होल्ड सेक्टर की, 10 हाउस होल्ड की हमने जो सेलेक्ट की, इनकी स्टडी की, जो भी हमें एवरेज इनकम पता चले कि एवरेज इनकम 25,000। अब यही जो 25,000 या 30,000 जो भी हमें एवरेज इनकम पता चली, वो हम ये क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे 40,000 पे। यही होता है आपका सैंपल, कि हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन को ना लेके कुछ उसमें से सेलेक्ट करेंगे, वो सैंपल रिप्रेजेंट करने वाला क्या होगा, ये पॉपुलेशन को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट। अगर हम सेंसस मेथड में स्टडी करेंगे तो हम ये 40 हाउस होल्ड सबकी लेंगे, बट अगर हम सैंपल में लेंगे तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कुछ पार्ट को हम ले लेंगे फॉर दी स्टडी, और जो इस पे रिजल्ट आएगा वो हम टोटल पॉपुलेशन पे क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। यही होता है आपका सैंपल मेथड। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को बाय दिस एग्जाम्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी, कि ये किस सिचुएशन पे क्या है, सुटेबल है। हम कहाँ बोलेंगे कि हम सैंपल मेथड को यूज कर सकते हैं। सो सैंपल मेथड यूज शुड बी यूज्ड व्हेन, सैंपल मेथड वही यूज करना चाहिए जहाँ पे साइज ऑफ द यूनिवर्स इज वेरी लार्ज, जो साइज है यूनिवर्स की, पॉपुलेशन की, वो बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, व्हेन द मोर एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, जब हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो टोटल पॉपुलेशन लिया उनमें से जो ये इनको लिया है वही कैरेक्टरिस्टिक्स इन पे भी हो। मे बी अगर हमने ये इसमें से सेलेक्ट किया है कि नंबर ऑफ पीपल को, कितने को चाइनीज़ पसंद है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ये टोटल पॉपुलेशन थी, उनमें से मैंने क्या किया, ये 10 को मैंने, अगर ये टोटल पॉपुलेशन 100 है, अब 100 पॉपुलेशन में से मैंने 20 को सेलेक्ट किया, 20 को मैंने सेलेक्ट किया, तो मुझे इसमें पता चला कि जो चाइनीज़ है, जो चाइनीज़ इन लोगों को पसंद है, तो ये लोग को क्या है, चाइनीज़ पसंद है। जो मैंने 20 आइटम्स को सेलेक्ट किया, 20 पीपल को, तो पता चला कि इसमें इनको चाइनीज़ डिश क्या है, पसंद है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये जो 20 है इनको जो पसंद हो, तो लेफ्ट 80 है उनको भी चाइनीज़ पसंद हो, मे बी इनको इटालियन पसंद हो, ओके, मे बी इनको इंडियन फूड्स पसंद हो। तो एक ये चांसेस भी हो जाती है, अगर हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन एक्सटेंसिव स्टडी इज नॉट स्टडी नेसेसरी, जब हमें एक डाइवर्स आइटम की स्टडी करना नेसेसरी नहीं है, जहाँ पे हमें डाइवर्स आइटम की स्टडी करना है वहाँ के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेंसस मेथड, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्स आइटम होंगे, क्योंकि हम टोटल पॉपुलेशन और ईच एंड एवरी आइटम को सेलेक्ट करें। तो इस कंडीशन पे हम सैंपल मेथड को नहीं ले सकते हैं, जहाँ पे एक्सटेंसिव स्टडी, मतलब आउटर जो भी बॉडीज़ हैं या डाइवर्स आइटम है उनको नहीं लेना है, तो यहाँ के लिए सैंपल मेथड सही है। व्हेन डिफरेंट आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर ब्रॉडली सिमिलर,
जब भी जो डिफरेंट आइटम्स हम पॉपुलेशन की ले रहे हो वो क्या हो, ऑलमोस्ट सिमिलर हो, उस जगह ही हम क्या कर सकते हैं, सैम्पल मेथड को यूज़ कर सकते हैं. एंड व्हेन सैम्पल सेंसस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, जब क्या हो ये सेंसस मेथड एप्लीकेबल उस कंडीशन पे नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसके प्लेस पे सैम्पल मेथड को यूज़ करेंगे. ठीक है, कि ऐसी बहुत सारी कंडीशन होगी जहाँ पे हम सैम्पल सेंसस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, कि हमारे पास क्या है, मे बी टाइम लेस हो एज वेल एज कॉस्ट भी हमारे पास इतना अनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं हो कि हम उस पर इन्वेस्ट करें. तो उस प्लेस पे हम क्या करेंगे, सैम्पल मेथड को यूज़ कर लेंगे इन प्लेस ऑफ द सेंसस. ओके, सो इट इज़ योर सुटेबिलिटी कि कहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन इज मेरिट्स. मेरिट्स ऑफ द सैम्पल मेथड, कि क्या है मेरिट, क्या है सैम्पल मेथड की. सो इट इज़ द दैट इज इनएक्सपेंसिव. ये क्या है, इनएक्सपेंसिव है, कॉस्टली नहीं है. दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स इन्वॉल्व एज ओनली सम यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडीड. ये सैम्पल मेथड है वो क्या है, टाइम के पर्सपेक्टिव में, मनी के पर्सपेक्टिव में और एफर्ट्स के पर्सपेक्टिव में क्या है, ये बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. बिकॉज हम क्या है, सैम्पल मेथड में ईच एंड एवरी आइटम को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता. कुछ अमाउंट को, कुछ पर्सन को ही ले रहे हैं स्टडी के लिए, तो उसमें क्या है, जल्दी वो हो भी जा रहा है, टाइम भी बच रहा है हमारा, मनी भी बच रहा है, और एफर्ट्स जो लगता है उनको डेटा को कलेक्ट करने में वो भी क्या हो रहा है, सेव हो रहा है. तो ये इट इज़ द इनएक्सपेंसिव, ये इनएक्सपेंसिव है. नेक्स्ट वन इज यूजफुल फॉर द लार्ज इन्वेस्टिगेशन. ये क्या है, इट इज़ द यूजफुल फॉर द लार्ज इन्वेस्टिगेशन. सो सैम्पल मेथड इज मोर फिजिबल for large investigation as comparison to census method which involve the huge cost. ठीक है, जो sample method है वो ज़्यादा convenient है for the when we are going through the large investigation. हमें जब कोई बहुत large investigation करना है उसके प्लेस पे, उसकी जगह पे ये census method से better है कि हम sample method को लें, क्योंकि census method में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी कंज्यूमिंग होगी. तो हम क्या करेंगे, लार्ज इन्वेस्टिगेशन हमें करना है बहुत ब्रॉड लेवल पे, हम टोटल पॉपुलेशन में से कुछ को सेलेक्ट करके उस पर स्टडी कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज एरर आइडेंटिफिकेशन. सो सिंस ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर स्टडीड अंडर सैम्पल मेथड, एरर आइडेंटिफिकेशन बिकम्स ईजियर. ठीक है, हम लोग बहुत कम आइटम्स को ही ले रहे हैं फॉर द स्टडी. हम जो भी हमको स्टडी करना है अंडर द सैम्पल मेथड, हम बहुत कम आइटम्स को ही ले रहे हैं. तो उस पर्सपेक्टिव में क्या है कि जो चांसेस हैं एरर होने की वो भी बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बिकॉज अगर हम फॉर एग्जांपल अगर जहाँ पे 200 स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी स्टडी, उनमें जो भी हम कोई भी एरर दिख रहा है तो उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. वहीं अगर 10 स्टूडेंट है तो हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस बच्चे को कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है. तो सेम चीज़ इसके साथ भी है कि एरर हम क्या कर सकते हैं, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे कैसी ऐसी सिचुएशन है, कहाँ पे कोई एरर फाइंड आउट हो रही है. ओके, नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. सो सिंस ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर टू बी हैंडल्ड, देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. ठीक है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही क्या हो रहा है, आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ईजिली हो जाता है. सो मोर कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटर्स कैन बी एम्प्लॉयड. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एबल वो हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, हम उन्हीं को क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं. हु कैन स्टडी अ सैम्पल साइंटिफिकली. जो क्या है, जो भी सैम्पल को वो साइंटिफिकली स्टडी कर रहा है, हम उन्हीं डिफरेंट जो ट्रेंड इनमरेटर हैं, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर हैं, हम उन्हीं को ही क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और वो बहुत साइंटिफिकली क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस पर फर्दर स्टडी करते हैं. ओके, सो साइंटिफिक, द नेक्स्ट वन इज scientific. So this method is considered to be scientific method of data collection as the samples can be easily investigated from the various angles. ठीक है, ये जो मेथड होता है ये बहुत, इट इज कंसिडर्ड टू बी साइंटिफिक, बहुत साइंटिफिक होता है ऑफ द डेटा कलेक्शन. डेटा जो कलेक्शन करना है एज द सैम्पल कैन बी इजिली इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम द वेरियस एंगल्स. की जो भी सैम्पल्स है उसको हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दी वेरियस एंगल. हर एक एंगल से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ योर मेरिट्स ऑफ द सैम्पल मेथड. नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स ऑफ द सैम्पल मेथड. की इसमें डीमेरिट्स क्या है. सो फर्स्ट वन इज बायस्ड. पहली इसकी डीमेरिट हो गई
बायस्ड, ये क्या है, इसमें बायसनेस की चांसेस होती हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है उनमें से हम बस थोड़े को ही सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ को ही सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मे बी ये जो इन्वेस्टिगेटर है उसमें से वो उसी को ही सेलेक्ट कर रहा होगा जिसको वो चाहता होगा कि उससे उसका रिजल्ट क्या हो, पॉजिटिव मिले, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। सो देयर इज ऑल्सो द चांसेस ऑफ द बायसनेस। सो इट मे इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटर्स बायसनेस इन द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल्स। ठीक है, इसमें इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस होती है इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल को सेलेक्ट करने में। सो द रिजल्ट कैन बी बायस्ड एंड दी पार्शियल, जो रिजल्ट होगा उसका, जैसे ही डेटा कलेक्शन में अगर हम बायसनेस कर रहे हैं कि हम उन्हीं को ही सेलेक्ट करें जिनको हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसकी तो ये भी चांसेस होगी कि जब जो डेटा कलेक्ट हुआ है इट इज़ दी ऑलरेडी दी बायस, सो द रिजल्ट विल ऑल्सो कम एज दी बायस्ड एंड द पार्शियल। रिजल्ट भी क्या होगा, वो बायस्ड एज वेल एज पार्शियल होगा। नेक्स्ट वन इज इनएक्यूरेट रिजल्ट। इनएक्यूरेट result. Okay, so if the representative samples do not represent the characteristics of the entire population, the investigator may get the inaccurate result. ठीक है, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, सैंपल मेथड में हम टोटल को तो ले नहीं रहे पॉपुलेशन, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं ऑफ द पॉपुलेशन एज द सैंपल। तो इसमें क्या हो सकती है, देयर इज चांसेस ऑफ द इनएक्यूरेसी ऑल्सो। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वही चाइनीज डिश और इटालियन डिश का, कि मे बी हम लोग जो इसको कर रहे हो वो एक्यूरेट ना हो, क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे रिलेटेड वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। सो इफ द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल डू नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमने कलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है, वो क्या हो, वो इंटायर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, सो द इन्वेस्टिगेटर में गेट द इनएक्यूरेट रिजल्ट। इस कंडीशन पे क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर है उसको इनएक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, डिफिकल्ट टू फ्रेम सैंपल्स। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट टू फ्रेम सैंपल्स। सो इट इज डिफिकल्ट टू सेलेक्ट अ सैंपल दैट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटायर यूनिवर्स। ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम उस सैंपल को सेलेक्ट करें जो रिप्रेजेंट करे इंटायर पॉपुलेशन को। हम कैसे जान रहे हैं कि जिसको हम सेलेक्ट किए वो इंटायर पॉपुलेशन पे प्रॉपरली अप्लाई होगा, ये तो हम एकदम ही नहीं जान रहे हैं, हम लोग तो बस ऐसे सेलेक्ट कर लिए। सो इफ द आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर वेरी डाइवर्स, और अगर जो आइटम्स हैं उस पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, तो अब जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा तो एकदम नहीं मैंडेटरी है, तक कंपल्सरी है कि जो हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो वही अदर जो पॉपुलेशन है उसको क्या कर रही हो, रिप्रेजेंट कर रही हो। सो देयर इज ऑल्सो चांसेस ऑफ द फ्रेम को, जो भी सैम्पल्स है उसको फ्रेम करना, इसमें भी क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। ओके, सो सैम्पलिंग मेथड इज अ टेक्निकल बाय नेचर। ठीक है, सैम्पलिंग जो मेथड है जिसमें हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं टेक्निकल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल आके इसको सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होना चाहिए, he or she should be trained as well as skilled। वो क्या होना चाहिए, ट्रेंड और स्किल्ड होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर सेलेक्टिंग अ सैंपल। कि कोई भी सैंपल को अगर कलेक्ट करना है सो देयर शुड बी अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। उसमें क्या होनी चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेटर है, जो भी इन्यूमरेटर है, उसके पास वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एज वेल एज ट्रेंड भी होना चाहिए। ठीक है, एंड पीपल विथ सच टेक्निकल नॉलेज आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल। और ऐसे पीपल को सर्च आउट करना जो टेक्निकली क्वालिफाइड हो, उनको सर्च करना क्या हो जाता है, बहुत क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है कि हर एक पर्सन क्या हो, उतना ज़्यादा वो एजुकेटेड एज वेल एज टेक्निक, मतलब फुल ऑफ टेक्निक्स हो। सो दिस इज योर लास्ट इज कि जो भी मेंबर्स हैं, जो भी आइटम्स हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक्निकली एज वेल एज स्किल्ड इनमरेटर और इन्वेस्टिगेटर चाहिए जो प्रॉपरली डेटा को कलेक्ट कर सके। बट चांसेस क्या हो जाती हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हमें जो टेक्निकल जो भी इनमरेटर हो वो ईजिली अवेलेबल हो जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंसस मेथड एंड द सैंपल मेथड। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि
डिफाइन किया हमने, कंसेप्ट जाना कि व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है और द यूनिवर्स क्या होता है, एज वेल एज वी हैव डिस्कस दी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, जो भी हमें स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने हैं उसके कौन से मेथड्स हैं. सो इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेंसस मेथड. सेंसस मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी आइटम को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, जो भी पॉपुलेशन को, जो भी इकॉनमी में जितने भी आइटम्स हैं, ईच एंड एवरी आइटम को क्या करते हैं हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. सैम्पल मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के कुछ आइटम्स को हम क्या करते हैं उसमें से सेलेक्ट करते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्या हो, इतनी पॉपुलेशन, ठीक है, कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है, ठीक, इतने पर्सन्स हैं और जिसके बारे में हमको स्टडी करनी इतनी है, और ये क्या हो गया आपका सेंसस मेथड. सेंसस मेथड में क्या करेंगे, हम सारे आइटम्स और सबको लेंगे, बट जब हमारी बात होगी सैम्पल मेथड की तो हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ को ही सेलेक्ट करेंगे. सो दिस इज द सैम्पल मेथड. सैम्पल मेथड में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी हम डेटा हमने जो इनमें से आइडेंटिफाई किया, अब इसकी हम लोग स्टडी करेंगे, रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे एंड देन कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. तो जो कंक्लूजन हमारा आएगा वो हम क्या कर देंगे, अल्टीमेटली हम इस पे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे, कोई चीज़ नहीं. ठीक है, पूरा हम क्या कर देंगे, इस पे पूरा अप्लाई कर देंगे. तो ये आपका है सेंसस मेथड एंड दी सैम्पल मेथड. ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, दोनों का सुटेबिलिटी की किस कंडीशन पे दोनों सुटेबल हैं, मेरिट एज वेल एज दी डीमेरिट्स ऑफ द सेंसस एंड दी सैम्पल मेथड. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी सेंसस मेथड एंड दी सैम्पल मेथड. सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड में क्या डिफरेंस है. सो वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम अलॉन्ग विद द बेसिस, कि किस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे. सो फर्स्ट वन इज कवरेज, कि वो कौन सी एरिया को कवर करेंगे. सो द इन द सेंसस मेथड, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द सेंसस एंड देन सैम्पल मेथड. सो इन द सेंसस मेथड द होल यूनिवर्स इज टेकन फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा इन सेंसस मेथड. ठीक है, सेंसस मेथड में क्या करेंगे, पूरी यूनिवर्स के डेटा को हम कलेक्ट करेंगे फॉर द स्टडी, पूरे यूनिवर्स के डेटा को हम कलेक्ट करेंगे फॉर द स्टडी. But in the sample method, only representative sample is taken for the collection of data. ठीक है, जो बस रिप्रेजेंटेटिव, जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसी सैंपल को हम क्या करेंगे, फॉर दी स्टडी, हम इन्हीं को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे फॉर दी स्टडी. नेक्स्ट वन इज सुटेबिलिटी, कि कहाँ पे ये दोनों सुटेबल होंगे. सो दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया अंडर दिस इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली स्मॉल. ठीक है, ये जो मेथड है सेंसस मेथड, ये उसी एरिया में सुटेबल होगा जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जो एरिया है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है. स्मॉल एरिया पे ही क्या होगा, ये सुटेबल होगा. इन द सैम्पल मेथड, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द एरिया अंडर द इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज. जब एरिया जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए वो क्या है, वो लार्ज है, उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, सैम्पल मेथड का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, कि कहाँ पे ये कितना एक्यूरेट है. सो सिंस ऑल आइटम्स आर स्टडीड अंडर द सेंसस मेथड, सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज पॉसिबल. हमें पता है सेंसस मेथड में हम क्या करें, सारे आइटम्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्यूरेसी की चांसेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी. बट इन द केस ऑफ सैम्पल मेथड, सिंस ओनली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स आर स्टडीड अंडर द सैम्पल मेथड, इट इज लेस एक्यूरेट. कि हम क्या करें, बस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को ही कलेक्ट कर रहे हैं फॉर दी स्टडी, तो ये क्या होता है, देयर इज चांसेस ऑफ दी लेस एक्यूरेसी. यहाँ पे लेस एक्यूरेसी होती है. हाउएवर एरर्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड एंड दी रिमूव. बट इसमें क्या होते हैं, जो भी एरर होते हैं, अगर हम लोग कम की स्टडी करेंगे तो एरर क्या है, इजीली हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और इनको सॉल्व भी कर सकते हैं. जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको रिमूव भी कर सकते हैं. इन द केस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट के बेसिस में हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो इन द सेंसस मेथड, एज all items are studied under the census method. This method is very expensive and involves a lot of money and efforts. कि हमें पता है कि अगर हम सेंसस मेथड में क्या कर रहे हैं, सारे आइटम्स को ले रहे हैं, सारे आइटम्स क्या हो रहे हैं, इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये क्या आइटम, ये जो है सेंसस मेथड क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा. बट ऑब्वियस है,
तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा एंड एज वेल इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, कॉस्ट भी कंज्यूमिंग होगा, ठीक है, इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट्स, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगेंगे. इन द केस ऑफ सैम्पल मेथड, as only few samples are studied under the sample method, this method is comparatively less expensive. ये जो मेथड है उसमें क्या है, उसमें हम लोग बस few items को ही सेलेक्ट कर रहे हैं इन द सैम्पल मेथड, सो दिस मेथड इज comparatively less expensive. ये जो मेथड होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है एज कंपेरिजन टू सेंसस मेथड. ओके, नेक्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग, कि टाइम कितना कंज्यूम होता है. सो सेंसस मेथड इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एज ऑल आइटम्स आर स्टडीड. कि सेंसस मेथड क्या होता है, वो लेस मोर वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या है सारे ही आइटम्स को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं. बट इन द केस ऑफ सैम्पल मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग. ये क्या होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है एज ओनली सैम्पल्स आर स्टडीड. क्योंकि सैम्पल मेथड लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि सेंसस मेथड में ये इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि हम पूरे की स्टडी कर रहे हैं, हम किसी को भी इसमें इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम सबकी स्टडी कर रहे हैं. बट इन द केस ऑफ सैम्पल मेथड हम क्या कर रहे हैं, कुछ सैंपल को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, टेकन कर रहे हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, और फिर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं. तो इसमें क्या है, मनी भी कम लगेगा, लेस एक्सपेंसिव होगा, मनी के पर्सपेक्टिव में और टाइम के पर्सपेक्टिव में एज वेल एज एफर्ट्स के भी पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो हर एरिया में क्या है, ये लेस कॉस्टली भी एंड एज वेल एज लेस टाइम कंज्यूमिंग. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ आइटम्स, कि आइटम्स के आइटम जो हम ले रहे हैं उसमें इसका नेचर कैसा है. सो सेंसस मेथड इज सुटेबल व्हेन आइटम्स इन द यूनिवर्स हैज द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. कि सेंसस मेथड उस सिचुएशन के लिए सही है, उस कंडीशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, जो भी डिफरेंट हम ले रहे हैं, वो क्या है, जो आइटम्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, डाइवर्स है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हैं, मतलब सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, तब हमारे लिए, क्योंकि ये करना इसलिए सही है क्योंकि हम लोग लार्ज पॉपुलेशन को ले रहे हैं. जब लार्ज पॉपुलेशन को ले रहे हैं तो डाइवर्स ही पीपल हमें मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक चीज़ में अगर थोड़े की स्टडी करनी है तो इतने डाइवर्स आइटम की तो हम स्टडी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हम लेस पीपल को ले रहे हैं या लेस डेटा को ले रहे हैं. बट अगर हम इंटायर यूनिट की बात करेंगे, ईच एंड एवरी, तो यहाँ पे क्या होंगे, इस सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, डाइवर्स ही. ओके, सो इन द केस ऑफ सैम्पल मेथड इज सुटेबल व्हेन आइटम्स इज इन द यूनिवर्स आर दी होमोजीनियस. ये उसी टाइम के लिए कंडीशन में सही होगा जब आइटम्स जो हम सेलेक्ट करें वो होमोजीनियस हो. जब ये होमोजीनियस हम आइटम लेंगे तभी तो हम इसको इस पर अप्लाई कर सकते हैं इजीली, कि हमने इसको लिया फिर हमने डायरेक्टली क्या किया, इसको अप्लाई कर दिया. बट अगर आइटम्स क्या हो गए, वो डिफरेंट हो गए, डाइवर्स हो गए, तो हम ये जो इनको सेलेक्ट करेंगे उस पर अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे पूरे पॉपुलेशन पे तो रिजल्ट हमें तो सही नहीं मिलेगा. तो इसीलिए सेंसस मेथड में जब डाइवर्स आइटम है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के डेटा यूनिट्स है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेंगे डाइवर्स आइटम सेंसस मेथड में. इसमें क्या है, जब होमोजीनियस आइटम्स हो, क्योंकि जैसे हम अगर इनका क्या है सैंपल ले रहे हैं तो सिंपली हम इनको प्रॉपरली इस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट पे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज वेरिफिकेशन. कि वेरिफिकेशन के पर्सपेक्टिव में क्या होगा. सो वेरिफिकेशन ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू द सेंसस मेथड इज नॉट जनरली पॉसिबल एज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज एक्सपेंसेस एंड द रेपिटेशन ऑफ द होल एक्सरसाइज. ठीक है, अगर हम जब वेरिफिकेशन की बात करते हैं कि डेटा को वेरीफाई करना है तो सेंसस मेथड से वो जनरली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इंटायर पॉपुलेशन को ले रहे हैं. तो ये क्या होगा, अगर फिर से हम इस पर अगर चेक करेंगे तो इस पर क्या होगा कि बहुत ह्यूज एक्सपेंस लगेगा, क्योंकि अगर हमें फिर से वेरीफाई करना है, क्योंकि इतने आइटम्स को फिर से वेरीफाई करना, तो क्या हो जाएगा, एक बार तो हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर अब हम वेरीफाई कर रहे हैं तो उसमें टाइम भी कंज्यूम होगा और बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाएगा कि हम वेरीफाई करें कि डेटा जो हम कलेक्ट किए हैं वो सही है या नहीं, एंड रिपीटिशन ऑफ द होल एक्सरसाइज. और अगर ये इसी जो हमने एक बार काम किया, एक बार डेटा कलेक्ट किया, फिर हम कलेक्शन ऑफ डेटा करें या वेरीफाई कर रहे हैं उसको, तो ये क्या होगा, ये टाइम रिपीटिशन भी हो जाएगा पूरे एक्सरसाइज का जो भी हमने काम किया, और टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज कॉस्ट कंज्यूमिंग भी हो जाएगा. सो इन द सैम्पल मेथड वेरिफिकेशन ऑफ डेटा ऑब्टेन थ्रू द सैम्पल मेथड इज पॉसिबल. इसमें पॉसिबल है क्योंकि इससे क्या है कि इसमें हम कम आइटम्स को ले रहे हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एज वेल एज
सो द एरर कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड. इससे क्या होगा, जो एरर है उसको हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं वो बहुत लेस अमाउंट में, तो हम इसमें एरर्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. जो भी एरर्स हैं उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं. सो सैम्पल मेथड में क्या है, वेरिफिकेशन इज क्वाइट ईजी. In the organizational skill, so census method needs more organizational skill as all items to be studied. ठीक है, जो भी organizational skill है, organizations हैं, वो क्या होने चाहिए, ज़्यादा skilled as well as उसमें क्या होने, more and more organizations का क्या होगा, interference होगा, क्योंकि जो हम data ले रहे हैं वो बहुत large amount में है, तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी कि डेटा को कलेक्शन में. बट इन द सैम्पल मेथड नीड्स लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल. इसमें लेस ऑर्गेनाइजेशन की स्किल चाहिए एज फ्यू आइटम्स आर टू बी स्टडी, क्योंकि बहुत फ्यू आइटम्स ही क्या हैं इसमें स्टडी के लिए हैं. तो इसमें क्या है, बहुत ही लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल चाहिए. और सेंसस मेथड में क्या है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल चाहिए, बिकॉज जो डेटा हम ले रहे हैं क्योंकि वो क्या है, वो लार्ज अमाउंट में, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम हम सेंसस मेथड में ले रहे हैं. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास, वी हैव डिस्कस दी व्हाट इज द सैम्पल मेथड, कि सैम्पल मेथड क्या है, व्हाट इज द सुटेबिलिटी ऑफ द सैम्पल मेथड, कि हम कहाँ सैम्पल मेथड को क्या करेंगे, कहाँ किस सिचुएशन पे वो सूट करेगा. मेरिट्स ऑफ द सैम्पल मेथड की क्या मेरिट है, as well as the demerits of the sample method. We have discussed what is the basic difference between the census method and the sample method. Okay, till here what we have discussed what is the concept and the meaning of the population or the universe. We have discussed the methods of the statistical inquiry, in which we have discussed the census method and the sample method, as well as we have discussed what is the basic difference between the census method and the sample method. Next topic is methods of the sampling. कि नेक्स्ट ऐसे कौन से मेथड है फॉर दी सैम्पलिंग. सेंसस मेथड के तो कोई मेथड होंगे नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है इसमें पूरे पॉपुलेशन को ही ले रहे हैं. अब सैम्पलिंग में क्या है कि हमें कुछ आइटम्स को ही लेना है. अब उन आइटम्स को हम किस बेसिस पे सेलेक्ट करें, तो ये जो है इट विल डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इन दी नेक्स्ट क्लास. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. We will continue this chapter and we will start the new topic, that is method of sampling, in the next class. Okay, thank you.